दोस्तों नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पूरे देश में गठबंधन की राजनीति चल रही है, चाहे वो कोई प्रदेश हो चाहे केंद्र सरकार हो। केंद्र सरकार ने भी भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में गठबंधन किया है। इंडिया गठबंधन ने भी अपना गठबंधन किया था, 2024 में चुनाव लड़ा था। साथ में बिहार में महागठबंधन एक हुआ था, जिसमें जो है कांग्रेस थी, सीपीआई, एमएल, सीपीआई और साथ में जो है आरजेडी थी और उसके साथ में जो है क्या कहते हैं वीआईपी पार्टी थी। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में चौधरी जयंत की पार्टी है, नेशनल लोकदल है, निषाद पार्टी है डॉक्टर संजय निषाद की, ओपी राजभर की भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी है, साथ में जो है अपना दल सोनेलाल प्रिया पटेल की पार्टी। ये 5 पार्टियों का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। साथ में समाजवादी पार्टी ने भी जो है कांग्रेस से गठबंधन किया है, वो भी तो अपना दल कमेरावादी भी उनके गठबंधन में है। इसके अलावा भी एक आध दो छोटी पार्टियां हैं जिनसे जो है समाजवादी पार्टी अभी भी जो है गठबंधन करेगी। सवाल ये उठता है कि समाजवादी पार्टी का गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन किस तरीके से अलग है। क्यों जो है भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन होता है वह जो है कितना भी माहौल बना रहे फिर भी जो है जीत हासिल कर लेता है, और क्या वजह है कि जो है समाजवादी पार्टी गठबंधन या इंडिया गठबंधन को वह सफलता नहीं मिल पाती है। तो आज दोनों गठबंधनों में क्या अंतर है, इस पर मैं बात करूंगा। क्या डिफरेंट है, क्या अंतर है समाजवादी पार्टी के गठबंधन में और क्या अंतर है भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में। क्यों भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को सफलता मिल जाती है और समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन को जो है सफलता नहीं मिल पाती है। जैसा कि हमने 2022 में भी देखा था कि समाजवादी पार्टी के साथ कई पार्टियां थी, जिसमें अपना दल कमेरावादी थी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की जो है ओपी राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भी थी, साथ में जो है जयंत चौधरी की पार्टी नेशनल लोकदल भी थी और केशवदेव की पार्टी महान दल भी था। कई पार्टियों का गठबंधन जो है वो समाजवादी पार्टी ने 2022 में भी किया था, लेकिन उसको 2022 में सफलता नहीं मिली। 2017 के चुनाव में तो सफलता नहीं मिली थी, 2022 के भी चुनाव में भी सफलता नहीं मिली। 2027 में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की काट किस तरीके से पीडीए बन सकता है, क्या समाजवादी पार्टी की रणनीति हो सकती है, इसको मैं बताऊंगा ताकि समाजवादी पार्टी को सफलता मिल सके। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है उसके आगे कहां समाजवादी पार्टी का गठबंधन टिकेगा, इस पर बात करूंगा। बात बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप जो है वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और जो है कमेंट करें। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की बात कर ले तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ रखने वाले चौधरी जयंत की पार्टी नेशनल लोकदल से हुई है, और उसके अलावा जो है पूर्वांचल की पार्टियां जिसमें निषाद पार्टी है और ओपी राजभर की भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी है, अपना दल की जो है अपना दल यस है। इन 5 पार्टियों से गठबंधन के साथ भारतीय जनता पार्टी 2027 का भी चुनाव लड़ेगी। इसके पहले 2024 लोकसभा का चुनाव भी लड़ी थी। 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वो सफलता उत्तर प्रदेश से नहीं मिली, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की सीटें 240 ही रह गई और भारतीय जनता पार्टी जो है बहुमत नहीं प्राप्त कर सकी और सरकार नीतीश कुमार और जो है चंद्रबाबू नायडू के बैसाखी पर आ गई। फिर भी अब बिहार में जब देखा गया कि जो है महागठबंधन चुनाव हार गया, जबकि महागठबंधन के साथ कई पार्टियां थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के साथ भी कई पार्टियां थी, जिसमें नीतीश की पार्टी जेडीयू थी और उसके साथ उपेंद्र कुशवाहा की भी पार्टी थी, जीतन राम मांझी की भी पार्टी थी और चिराग पासवान की भी पार्टी थी। अब मैं बात करता हूं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में किस आधार पे उसने गठबंधन किया और उसको कैसे सफलता मिलती है। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले जब गठबंधन किया अपना दल यस सोनेलाल से, अपना दल यस सोनेलाल जहां कहा जाता है कि पटेल बेस पार्टी, इसमें जो है
सोनेलाल जी ने जो है अपना दल बनाया था, और जो है उसके बाद इसमें टूट फूट होने के बाद अपना दल यह सोनेलाल जब बना। इसका बेस पटेल समाज है। पटेल समाज का वोट 7 से 8% जो है वो उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का गठबंधन, राजभर की पार्टी का गठबंधन, राजभर समाज का भी वोट जो है वो भारतीय सुहेलदेव पार्टी का बेस वोट है, राजभर बेस वोट है। फिर इसके अलावा निषाद पार्टी से गठबंधन हुआ भारतीय जनता पार्टी का। संजय निषाद, डॉक्टर संजय निषाद इसकी अगुवाई करते हैं, वो तो प्रदेश में मंत्री भी हैं। निषाद समाज जो है वो निषाद पार्टी का बेस वोट है। अब देखा ये जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को सामान्य वर्ग का जो है वोट थोक के भाव मिलता है, साथ में पटेल समाज का वोट मिलता है, क्योंकि जो है अनुप्रिया पटेल के साथ जो है गठबंधन है, उसके साथ जो है निषाद पार्टी का वोट मिलता है, जो निषाद पार्टी के साथ गठबंधन है, साथ में राजभर समाज का वोट मिलता है, क्योंकि वो भी राजभर का गठबंधन जो है भारतीय जनता पार्टी से है। इस तरीके से जिस तरीके से जातीय और वर्गीय राजनीति जो है उत्तर प्रदेश और बिहार में देखने को मिलती है, इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या करती है कि 20 से 25% जो है वो सामान्य और वैश्य वर्ग का वोट उसको जो है थोक के भाव मिल जाता है। साथ में अगर जो है वो 7% वोट इनका जोड़ लीजिए अनुप्रिया पटेल का, पटेल समाज का, तो जो है वो लगभग जो है 32-33% हो जाता है। 2-2% वोट अगर जो है आप निषाद पार्टी और राजभर समाज का जोड़ लीजिए, तो ये जाके जो है क्या कहते हैं कि 37 से 38% हो जाता है। साथ में जैन चौधरी की जाट समाज से जो बिलोंग करते हैं और जाट समाज उनको अपना नेता मानता है, आप उसका जोड़ लीजिए लगभग 4% वोट, तो ये लगभग 40-41% वोट तो भारतीय जनता पार्टी लेकर चलती है। इसकी सफलता का यह राज है कि भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है उनके वोटरों की विचारधारा उससे अलग है, चाहे वो पटेल समाज से संबंधित हो अनुप्रिया पटेल की पार्टी, चाहे वो निषाद समाज से संबंधित हो डॉक्टर संजय निषाद की पार्टी, चाहे राजभर समाज से संबंधित हो ओपी राजभर की पार्टी, या फिर जो है चौधरी जयंत की पार्टी हो। इनका जो समाज है जो अपने नेता की तरफ देखता है, जो अपने नेता के साथ में रहता है, उसकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से मैच नहीं करती है, लेकिन फिर भी अपने नेता के साथ यह समाज जुड़ा हुआ है और वह जो है वोटिंग कर जाता है भारतीय जनता पार्टी को। हो सकता है 100% वोटिंग ना करता हो, लेकिन लगभग जो है वो 60% से 80% तक वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को उनका समाज कर जाता है, जिसकी वजह से जो है भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिल जाती है। इसी तरीके से आप देखें बिहार में महागठबंधन क्यों आ रहा, महागठबंधन इसलिए आ रहा कि जो है वो पटेल समाज से आते हैं नीतीश जी, उनसे गठबंधन, कुशवाहा समाज से आते हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनसे गठबंधन, माझी समाज से आते हैं जीतन राम माझी, उनसे गठबंधन। तो ये एक जातियों का गठबंधन हो गया, साथ में जो है सामान्य वर्ग का थोक का भाव से उसको भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को वोट मिल गया, जो है लगभग 60% पार कर गए। तो यही उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन होता है। ये जात विशेष की राजनीति करने वाले पार्टियों का गठबंधन कर लेती है और जो है सफलता प्राप्त कर लेती है। अब आते हैं इंडिया गठबंधन या पीडीए गठबंधन के। अब देखिए समाजवादी पार्टी का बेस वोट अगर आज की तारीख में मान लिया जाए तो यादव समाज। उसके अलावा जो है वो अल्पसंख्यक समाज, जिसमें मुस्लिम समाज की संख्या जाता है, मुस्लिम समाज जो वो समाजवादी पार्टी को वोट करता है उत्तर प्रदेश में भर भर के। यादव समाज का वोट लगभग जो है 10 से 11% है, साथ में 17-18% वोट जो है वो मुस्लिम समाज का है। अब ये टोटल जुड़ के जो है वो लगभग जो है 30% वोट हो जाते हैं। अब आप देखिए समाजवादी पार्टी जिन पार्टियों से भी गठबंधन करती है, चाहे वो कांग्रेस से गठबंधन करे, चाहे किसी और पार्टी से गठबंधन करे, तो इनका जो वोट है वो इसी वोट बैंक में से है, कोई इनका बेस वोट बैंक नहीं है। चाहे कांग्रेस का हो, उसका भी कोई बेस वोट बैंक नहीं है कि हाँ चलो फला समाज के लोग केवल कांग्रेस को वोट देते हैं, या जो और भी छोटी पार्टियां हैं, सीपीआई हो, सीपीआई-एमएल हो, कोई भी ये पार्टियां हैं, इनका कोई जात बेस वोट नहीं है। जात बेस वोट ना होने की वजह से जो है इनके वोटों की संख्या कम हो जाती है,
जिसकी वजह से जो है समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन को जो है वो सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि बेस वोट जो समाजवादी पार्टी का माना जाता है वही बेस वोट जो है कांग्रेस का है, वही बेस वोट सीपीआई का है, वही बेस वोट सीपीआई-एमएल का है, वही बेस वोट जो है अन्य दलों का है। हालांकि अपना दल कमेरावादी पटेल समाज को मानती है कि उनका बेस वोट है, लेकिन अभी उनका इतना आधार नहीं है और उनसे जो है समाजवादी पार्टी के तालमेल भी बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य बेशक जो है मौर्य समाज के नेता थे, लेकिन जो है उनसे भी समाजवादी पार्टी के तालमेल अभी बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं, यहाँ तक कि उन्होंने छोड़ दिया पार्टी को। इसके अलावा भी समाजवादी पार्टी ने जो है बाबुल सिंह कुशवाहा को जो है सांसद बनाया। बाबुल सिंह कुशवाहा जो है, उनकी पार्टी कुशवाहा बेस बहुत मानी जाती है, कुशवाहा समाज में भी उनकी चलती है, उसको नेता मानते हैं, लेकिन फिर भी जो कुशवाहा शाक्य सैनी है उसमें भारतीय जनता पार्टी में जो है केशव प्रसाद मौर्य को कद इतना बढ़ा दिया कि जो है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट कर जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि समाजवादी पार्टी का पीडीए कौन सी ऐसी चाल चले, किस तरीके का ऐसा काम करे कि जो है उसको भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सामाजिक वर्ग से संबंधित पार्टियों से गठबंधन है उससे उसको सफलता मिल सके। इसका प्रयोग जो है समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के दौरान किया। उन्होंने देखा कि जो है पटेल समाज का अगर प्रत्याशी होता है तो वो जो है क्या कहते हैं कि पटेल समाज अपने समाज के प्रत्याशी को वोट कर जाता है। निषाद समाज का अगर प्रत्याशी होता है तो वो अपने समाज को वोट कर जाता है। इसी तरीके से कुशवाहा शाक्य सैनी, ये पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, इनके समाज का अगर प्रत्याशी होता है तो वोट कर जाता है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने पीडीए के प्रत्याशियों को टिकट देकर के 2024 लोकसभा में चुनाव जीता। अब समाजवादी पार्टी को ये कुंजी मिल गई है, ये कुंजी मिल गई है कि वो गैर यादव समाज के कैंडिडेट, ये कुंजी मिल गई है कि समाजवादी पार्टी अपने बेस वोट, जिसमें यादव समाज के लोग हैं और जिसमें जो है क्या कहते हैं कि मुस्लिम समाज को मान सकते हैं आप, हालांकि मुस्लिम समाज का वोट तो सबका बेस वोट है, लेकिन ज्यादा संख्या में 90% संख्या में वो समाजवादी पार्टी गठबंधन या समाजवादी पार्टी कैंडिडेट को वोट करते हैं। ऐसी कंडीशन में अखिलेश यादव 2027 में अगर चुनाव जीतना चाहते हैं तो उनको गैर यादव गैर मुस्लिम प्रत्याशियों पर ज्यादा दांव लगाना होगा। अगर वो ऐसा करते हैं तभी जा करके जो है क्या कहते हैं कि इसको सफलता मिलेगी। अब मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। मान लिया कोई विधानसभा पटेल बाहुल है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी पटेल नहीं है, तो वहां पर अगर समाजवादी पार्टी पटेल प्रत्याशी उतारती तो वो जो है क्या कहते हैं कि पटेल समाज का वोट ले सकता है। अगर कहीं जो है भारतीय जनता समाजवादी पार्टी का पटेल प्रत्याशी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी का किसी भी समाज का प्रत्याशी है तो पटेल समाज जो है वह वोट भारतीय जनता पार्टी को देगा। इसी तरीके से निषाद पार्टी, सपोज करिए कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो है प्रत्याशी निषाद समाज से नहीं है, वहां अगर समाजवादी पार्टी निषाद समाज के प्रत्याशी को जो उतारती है तो निषाद समाज अपने समाज के जो है प्रत्याशी को टोटल वोट दे सकती है और बेस वोट समाजवादी पार्टी का रहेगा, साथ में जो उसको सफलता मिल सकती है। इसी तरीके से कुशवाहा समाज की बात कर लीजिए, मौर्य, कुशवाहा, शाक्य सैनी, ये भी समाज का प्रत्याशी अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं देती है तो वहां जो है अगर समाजवादी पार्टी ऐसे प्रत्याशी को खड़ा करती है तो वे अपने समाज का वोट ले सकते हैं। इसी तरीके से जाट लैंड की बात कर लीजिए, अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जाट नहीं है, भारतीय जनता पार्टी मतलब भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का प्रत्याशी अगर जाट समाज से नहीं है, वहां अगर जो है समाजवादी पार्टी जाट समाज के नेता को जो है टिकट देती है तो समाजवादी पार्टी को सफलता मिल सकती है। तो इसी तरीके से जिस तरीके से 2024 में पीडीए का नारा देकर के और पीडीए के प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतार के, आप सोचिए कि यादव बेस पार्टी मानी जाती है समाजवादी पार्टी, लेकिन उसने केवल 5 यादव समाज के प्रत्याशी उतारे, वो भी अपने परिवार के ही लोगों को उतारा। इसी तरीके से मुस्लिम समाज का केवल जो है 4 या 5 उन्होंने जो है कैंडिडेट उतारे।
इसके पहले आप देख लीजिए 2019 लोकसभा की मैं बात कर लूं, 2019 लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी से समाजवादी पार्टी का गठबंधन था। 37 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थी और समाजवादी पार्टी ने 18 सीटों पर जो है केवल यादव समाज के प्रत्याशी को टिकट दिया था। अब ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि सभी सीटें हार गए और समाजवादी पार्टी जो है केवल 5 सीटों पर सिमट गई। तो समाजवादी पार्टी को लगा कि अरे इतना बड़ा गठबंधन करने के बाद इस तरीके के हार मिली, क्या वजह हो सकती है। उसने अध्ययन किया और 2022 विधानसभा चुनाव में इतनी ज्यादा पार्टियों से गठबंधन करने के बाद भी सफलता नहीं मिली। फिर अखिलेश यादव ने अपना इंजीनियर का दिमाग लगाया और उन्होंने देखा कि क्या इंजीनियरिंग भारतीय जनता पार्टी करती है कि उसको सफलता मिल जाती है। लोकसभा में उन्होंने प्रयोग किया, सोशल इंजीनियरिंग का प्रयोग किया, गैर यादव गैर मुस्लिम कैंडिडेट ज्यादा उतारे और जो कैंडिडेट उतरे उन्होंने अपने समाज का वोट जो है वो समाजवादी पार्टी को दिलवाया, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को वोट कम मिले और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव हारते हुए दिखे। 33 सीट पर भारतीय जनता पार्टी जो है सिमट कर रह गई। अभी आप देख लीजिए, अंबेडकर नगर से पटेल समाज के प्रत्याशी को टिकट दिया समाजवादी पार्टी ने लालजी वर्मा को, वो चुनाव जीते। चाहे जो है बगल में बस्ती लोकसभा से राम प्रसाद चौधरी को टिकट दिया, वो चुनाव जीते, पटेल समाज से ही आते हैं। इसके बाद प्रतापगढ़ देख लीजिए, पटेल समाज के प्रत्याशी को टिकट दिया, वो जीते। बगल में देख लीजिए फतेहपुर, पटेल समाज के प्रत्याशी नरेश उत्तम को टिकट दिया, वो जीते। फिर उसके बाद जो है बांदा देख लीजिए, पटेल समाज के प्रत्याशी को टिकट दिया, वो जीते। आप सुल्तानपुर देख लीजिए, निषाद पार्टी के प्रत्याशी को टिकट दिया, वो चुनाव जीते। तो सोशल इंजीनियरिंग जो है वो अखिलेश यादव ने इस बार कर दिया था 2024 में, और वही सोशल इंजीनियरिंग अखिलेश यादव 2027 में करेंगे। समाजवादी पार्टी के सफलता का जो 2027 में होगा, यही मूल मंत्र होगा कि वो प्रत्याशी चयन समीकरण के आधार पर करें और गैर यादव और प्रत्याशियों पर जो है ज्यादा पिछड़े समाज के जोर देने की कोशिश करें। आपको बता दें, अयोध्या में देखिए लोकसभा चुनाव के दौरान पासी समाज से अवधेश पासी आते हैं, उनको टिकट दे दिया और जो है अवधेश पासी चुनाव जीत गए, क्योंकि पासी समाज का टोटल वोट उनको मिल गया, साथ में जो है वो बेस वोट समाजवादी पार्टी का मिला और वो जो है अयोध्या लोकसभा चुनाव जीत गए, जो है बहुत चर्चा में रहा। यहाँ तक कि जो है हार पचा नहीं पाई भारतीय जनता पार्टी, साधु संत उल्टा सीधा जो है सांसद के बारे में बोलते रहे। तो इस तरीके से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वो बहुत डिफरेंट इसी मायने में है कि भारतीय जनता पार्टी जाति बेस आधारित पार्टियों से गठबंधन कर लेती है, उसके बाद उनको इतना टिकट नहीं देती है कि वे अपने समाज के लोगों को ज्यादा से ज्यादा टिकट दे सके, इतनी सीटें नहीं देती है। भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को इतनी सीटें नहीं देती है कि वे अपने समाज के लोगों को ज्यादा से ज्यादा टिकट दे सके। अब ऐसी कंडीशन में जब भाजपा गठबंधन की पार्टियां अपने समाज के लोगों को ज्यादा से ज्यादा टिकट नहीं देती हैं, वहीं समाजवादी पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन वाली पार्टियों के समाज को ज्यादा टिकट दे देती है, तो वह समाज सोचता है कि यार अपना विधायक तो बना ही लो। तो वो समाजवादी पार्टी को इसी बेस पर सफलता मिल सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के गठबंधन में जितनी भी पार्टियां हैं उनकी विचारधारा और समाजवादी पार्टी की विचारधारा एक है। समाजवादी पार्टी आज लीडिंग पार्टी है उत्तर प्रदेश में, तो उसका बेस वोट है, लेकिन अन्य जो उसके गठबंधन में पार्टियां शामिल हैं उनका कोई बेस वोट नहीं है, जो समाजवादी पार्टी को सफलता पाने से रोक देती है। अब तो चुनाव बहुत करीब है और चुनाव के पहले का ये जो है धक्का मुक्की वाला साल चल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि समाजवादी पार्टी किस तरीके की रणनीति अपनाती है और कैसे सफलता पाती है। देखते रहिए एमटी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद।